नमस्ते दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं रामगोपाल साहू आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल पढ़ना स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियोस में मैंने पास्ट परफेक्ट को पढ़ाया था। उसके पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट सिंपल और प्रेजेंट के चारों पार्ट को पढ़ाया था। यदि आप नहीं देख पाए तो उन वीडियो को जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ने वाले हैं, जो कि पास्ट का चौथा पार्ट होता है। तो आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। हम ऐसे कौन कौन से सेंटेंसेस बोलते हैं जिनको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के माध्यम से बनाया जा सकता है, उसको इंग्लिश में बोला जा सकता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनने वाले सभी सेंटेंसेस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि दिया गया है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सबसे पहले हमें देखना है कि ऐसे कौन से वाक्य होंगे जिसको बनाया जा सकता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल से। तो ऐसे सभी वाक्य जिसके लास्ट में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, या किसी भी समय से रहा था, रही थी, रहे थे आ गया, उन सभी सेंटेंसेस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल से बनाया जाता है। अधिकतर दोस्तों ये ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे वाला पहचान हमारे बोलचाल में नहीं के बतौर आता है, बहुत कम आता है। लेकिन रहा था, रही थी, रहे थे का सेंस हमेशा आता है। हम उसको कॉन्टिन्यूअस से बनाते हैं जब उसी में कोई समय जोड़ दिया जाता है कि उस काम को इस समय से किया जा रहा है। जैसे सुबह से कोई काम कर रही है या कर रहा था, ऐसे जब बोला जाता है तब हम उसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से बनाते हैं। चाहो तो बोलचाल में आप कॉन्टिन्यूअस से भी उस सेंटेंसेस को बोल सकते हो, लेकिन एज ए ग्रामेटिकल से हम देखें तो ग्रामर के आधार पर उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से बनाया जाता है। तो सबसे पहले रूल आता है अफर्मेटिव रूल। तो अफर्मेटिव रूल में आप सभी को याद रखना है कि सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। तो हमने लिख दिया सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है इसका हैड। जो परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब था दोस्तों, वही हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगता है, बस उसके साथ में बीन जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर परफेक्ट में भी है हैड हेल्पिंग वर्ब था और यहाँ भी हैड हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हमने जोड़ दिया बीन। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, हर एक कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों में वर्ब का आईएनजी फॉर्म कंपलसरी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हम इसकी रूल बना सकते हैं। उसके बाद में आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। वह 2 घंटे से काम कर रही थी। देखो रही थी वाला पहचान आ गया, और 2 घंटे से, कोई भी समय से, किसी भी समय से बोला गया है, तो 2 घंटे से। तो अब इसको हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल से बनाना है। तो सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? जो काम करता है। कौन काम कर रही थी? वह। रही थी मतलब लड़की है, इसलिए हमने सब्जेक्ट में लगाया सी। उसके बाद रूल से हमने लिया हेल्पिंग वर्ब हैड। उसके बाद में बीन। उसके बाद काम करने का होता है दोस्तों वर्क, आईएनजी फॉर्म लगेगा, इसलिए यहां हो गया वर्किंग। और 2 घंटे से के लिए हम से के लिए फॉर का यूज करते हैं, और 2 घंटे को बोला जाता है 2 आवर्स। तो इस प्रकार से वह 2 घंटे से काम कर रही थी, इसको हम बोल सकते हैं सी हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। यहां देखो दोस्तों, जब गिनती का समय है 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 सप्ताह, ऐसा कुछ भी गिनती का समय आया तो से के लिए फॉर लगाना है, और गिनती का समय नहीं आया तो सिंस लगाया जाए। सुबह से, शाम से, कल से, परसों से, पिछले महीने से, 9 बजे से, 10 बजे से, ऐसा आया तो वहां पर सिंस लगाना है। अगला सेंटेंस है वह सुबह से टीवी देख रहा था। देखो इसमें भी रहा था आ गया और सुबह से आ गया, किसी भी समय से। तो ये देखिए रहा था मतलब लड़का है, इसलिए हमने सब्जेक्ट लिया, वह के लिए ही। उसके बाद हैड, फिर बीन, और उसके बाद टीवी देखने के लिए वर्ब है देखना। टीवी देखने के लिए वॉच का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए हमने वर्ब का आईएनजी फॉर्म वॉचिंग लगा दिया, और टीवी को टीवी ही बोला जाता है। और यहाँ सुबह से आया है, इसीलिए हम यहाँ पर सिंस लगाए हैं, और सुबह के लिए मॉर्निंग। गिनती का समय आता 2 घंटे से, 4 घंटे से, 2 दिन से, 4 दिन से, तो यहाँ पर हम फॉर लगाते। लेकिन गिनती वाला समय नहीं आता है तो एक निश्चित टाइम के लिए वहां पर सीन्स का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से वह सुबह से टीवी देख रहा था, इसको बोल सकते हैं ही हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस है बच्चे 1 सप्ताह से पिकनिक की तैयारी कर रहे थे। बच्चे 1 सप्ताह से पिकनिक की तैयारी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? बच्चे। तो सब्जेक्ट हो गया बच्चे। बच्चे को क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन या द चिल्ड्रन बोला जाता है। सब्जेक्ट के स्थान पर होगा द चिल्ड्रन। उसके बाद रूल से हमने लिया हैड बीन। उसका तैयारी करने के लिए होता है प्रिपेयर। प्रिपेयर में आईएनजी जोड़ते हैं, बन जाता है प्रिपेयरिंग। और 1 सप्ताह पिकनिक
के लिए, तो के लिए का यहाँ हो गया फॉर, और पिकनिक का पिकनिक। तो बच्चे एक सप्ताह से पिकनिक की तैयारी मतलब पिकनिक के लिए तैयारी होता है, इसीलिए वहां पर की जो शब्द है उसके लिए के लिए का फॉर यूज हुआ है। तो बच्चे एक सप्ताह से पिकनिक की तैयारी कर रहे थे। द चिल्ड्रन हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर पिकनिक फॉर 1 वीक। यहाँ एक सप्ताह से गिनती में आया, एक सप्ताह 2 सप्ताह, तो यहाँ फॉर से के लिए, यहाँ फॉर के लिए का। फिर अगला सेंटेंस है, वह मुझे पिछले महीने से परेशान कर रहा था। वह मुझे पिछले महीने से परेशान कर रहा था। कौन कर रहा था? वह मतलब लड़का है, लड़का के लिए ही हो गया सब्जेक्ट के रूप में। उसके बाद हैड बीन हमने रूल से ले लिया, हैड बीन। उसके बाद में परेशान करने को होता है डिस्टर्ब, आईएनजी हमने जोड़ दिया, बन गया डिस्टर्बिंग। और मुझे के लिए होता है मी, ही हैड बीन डिस्टर्बिंग मी। एक सप्ताह से, तो उसको बोला जा सकता है, सॉरी पिछले महीने से बोला गया है, सॉरी पिछले महीने से, तो लास्ट मंथ होगा ये, मंथ, लास्ट मंथ। पिछले महीने से उसको बोला जा सकता है लास्ट मंथ। अगला सेंटेंस है, सीमा 9 बजे से पढ़ाई कर रही थी। सीमा 9 बजे से पढ़ाई कौन कर रही थी? कौन कर रही थी? सीमा। तो सब्जेक्ट हो गई सीमा। उसके बाद रूल से लिया हैड बीन, पढ़ाई करने का रीड, आईएनजी फॉर्म रीडिंग। और 9 बजे से एक समय का, ये गिनती नहीं है, समय का नाम बताया जा रहा है, इसलिए सिंस 9 o'clock। इस प्रकार से बोल सकते हैं, सीमा 9 बजे से पढ़ाई कर रही थी। सीमा हैड बीन रीडिंग सिंस 9 o'clock। अगला सेंटेंस हम नेगेटिव बनाएंगे दोस्तों आगे। इसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंसेस में भी ये सब पहचान देखने को मिलेगा। उसमें नेगेटिव रूल के माध्यम से हम उन सभी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पाएंगे। अगला सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंसेस है दोस्तों, देख सकते हैं हमने रूल भी नेगेटिव का बना दिया है। नेगेटिव, अफर्मेटिव से नेगेटिव करने के लिए आपको याद रखना, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं तो नेगेटिव रूल बन जाता है। आप देख सकते हैं हमने अफर्मेटिव बनाया था, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव रूल में बनाया था। हमने हैड के बाद नॉट बस जोड़ दिया, बन गया नेगेटिव। आप इसमें भी देख सकते हैं सभी सेंटेंसेज में हिंदी में नहीं और इंग्लिश में नॉट का यूज किया गया, किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो आइए कुछ सेंटेंसेस का एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप और भी अनेक सेंटेंसेस इसके नेगेटिव रूल से बना सकें। तो पहला सेंटेंस है, वह सुबह से सब्जियां नहीं बेच रही थी। वह सुबह से सब्जियां नहीं बेच रही थी मतलब लड़की है, लड़की के लिए सब्जेक्ट हो गया सी, सी के बाद हैड, नहीं के लिए नॉट, उसके बाद बीन, बेचने का सेल, आईएनजी फॉर्म सेलिंग, सी हैड नॉट बीन सेलिंग वेजिटेबल सुबह से, सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं, वह के लिए सी, उसके बाद हैड, फिर नहीं के लिए नॉट, फिर बीन, बेचने का सेल, आईएनजी फॉर्म सेलिंग, और सब्जियां को बोला जाता है वेजिटेबल। सी हैड नॉट बीन सेलिंग वेजिटेबल, सुबह से को बोलेंगे सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस है, वह कल से पढ़ाई नहीं कर रहा था। वह कल से पढ़ाई नहीं कर रहा था मतलब कि लड़का है, तो वह के लिए हो जाएगा ही, उसके बाद हैड, नहीं के लिए नॉट, फिर बीन, पढ़ाई करने का रीड, आईएनजी फॉर्म रीडिंग, ही हैड नॉट बीन रीडिंग। अब कब से? तो कल से, तो सिंस यस्टरडे, यस्टरडे मतलब होता है कल, और से के लिए यहाँ लगाया गया है सिंस। अगला सेंटेंस है दोस्तों, हम 1 महीने से मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। हम 1 महीने से मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे। कौन नहीं खेल रहे थे? हम के लिए होगा वी, उसके बाद हैड, नहीं के लिए नॉट, उसके बाद बीन, खेलने का प्ले, आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। वी हैड नॉट बीन प्लेइंग, क्या नहीं खेल रहे थे? क्रिकेट। वी हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, कब से? 1 महीने से, सिंस 1 मंथ। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, वी हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1 मंथ। अगला सेंटेंस है, राजू 2 घंटे से साइकिल नहीं चला रहा था। राजू 2 घंटे से साइकिल नहीं चला रहा था। पिछले सेंटेंस में मैदान में बोला गया दोस्तों, तो यहाँ पर आप इन द ग्राउंड भी देख सकते हैं। मैदान के लिए होता है द ग्राउंड और मे के लिए इन। अगला सेंटेंस, राजू 2 घंटे से साइकिल नहीं चला था। कौन नहीं चला था? राजू, सब्जेक्ट हो गया राजू। राजू हैड नॉट बीन राइडिंग साइकिल फॉर 2 आवर्स। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, सब्जेक्ट हो गया राजू, उसके बाद हैड नॉट बीन जो रूल से दिया, उसके बाद साइकिल चलाने के लिए होता है राइड, तो आईएनजी फॉर्म हमने लगा दिया राइडिंग, और क्या नहीं चला था? साइकिल, ऑब्जेक्ट हो गया। अब 2 घंटे से को जोड़ना है, तो से के लिए फॉर, और 2 घंटे का 2 आवर्स। इस प्रकार से राजू 2 घंटे से साइकिल नहीं चला था। राजू हैड नॉट बीन राइडिंग साइकिल फॉर 2 आवर्स। अगला सेंटेंस है दोस्तों, मुकेश 3 दिनों से खाना नहीं खा रहा था। मुकेश 3 दिनों से खाना नहीं खा रहा था। कौन नहीं खा रहा था? मुकेश, सब्जेक्ट हो गया मुकेश,
उसके बाद हैड नहीं के लिए नॉट, फिर बीन, मुकेश हैड नॉट बीन, खाने का होता है ईट, आईएनजी फॉर्म ईटिंग, और खाना बोलते हैं फूड। मुकेश हैड नॉट बीन ईटिंग फूड 3 दिनों से फॉर 3 days। तो इस प्रकार से बना सकते हैं। मुकेश सब्जेक्ट हो गया, हैड नॉट बीन रूल से हमने ले लिया, खाने का होता है ईट, आईएनजी फॉर्म हो गया ईटिंग, उसके बाद खाना बोलते हैं फूड, और 3 दिनों से तो इसको बोला जा सकता है से के लिए फॉर, और 3 दिनों का 3 days। इस प्रकार से मुकेश 3 दिनों से खाना नहीं खाया था, मुकेश हैड नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 3 days। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप ले सकते हैं दोस्तों, इसमें बना सकते हैं। मैं 2 दिनों से मैं 2 दिनों से पानी नहीं भर रहा था। आई हैड नॉट बीन फीलिंग वाटर फॉर 2 days। पापा कल से मुझे नहीं डांट रहे थे। पापा हैड नॉट बीन स्कॉल्डिंग मी सिंस यस्टरडे। मम्मी सुबह से काम नहीं कर रही थी, मम्मी हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस आप ले सकते हैं और उसको बना सकते हैं। जितनी सारी सेंटेंसेस जिसका पहचान रहा था, रही थी, रहे थे, या कोई उसके साथ में कोई भी समय से कोई भी काम को कर रहा था, कर रही थी या कर रहे थे, ऐसा आ गया तो आप आराम से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव रूल से, अफर्मेटिव रूल से और इंटरोगेटिव रूल के माध्यम से उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगला सेंटेंसेस देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, उसको कैसे बनाया जाता है ये आप लोगों को मैं उस इंटरोगेटिव रूल के माध्यम से बताता हूं। अगला सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है दोस्तों। देख सकते हैं हमने नेगेटिव रूल से ही इंटरोगेटिव बनाया। यदि आपके पास अफर्मेटिव रूल है तो हेल्पिंग वर्ब जो भी उसके बाद नॉट लगाते हैं तो नेगेटिव रूल बन जाता है। उसी प्रकार यदि आपके पास नेगेटिव रूल है तो नेगेटिव रूल में से यदि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं, उसके पहले WH वर्ड मतलब कि क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं, तो आपका इंटरोगेटिव रूल बन जाता है। हमने देखा था नेगेटिव रूल में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट था। हमने क्या किया, सब्जेक्ट के बाद हैड था उसको हमने हैड को सब्जेक्ट से पहले कर दिया, उसके पहले WH वर्ड मतलब कि क्वेश्चन वर्ड लिख दिया। जिस शब्द से हम प्रश्न करते हैं उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखनी है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, कब से, ऐसा सभी प्रश्न से प्रश्न किया जाता है, ऐसे सभी शब्दों से प्रश्न किया जाता है। उन सभी की अंग्रेजी यहाँ पर पहले, क्यों आ गया तो वाई लिखना है, कब आ गया तो वेन लिखना है, कहाँ आ गया तो वेयर लिखना है, कैसे आ गया तो हाउ लिखना है। तो जिस शब्द से प्रश्न करेंगे उसी की अंग्रेजी पहले लिखेंगे। तो आइए इसमें भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इन एग्जांपल्स के माध्यम से आप और भी कई सारे सेंटेंसेस आप बना पाएंगे। तो पहला सेंटेंस है, क्या तुम 2 दिनों से मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे? क्या तुम 2 दिनों से मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे? देखो दोस्तों, यहाँ स्टार्ट हुआ है प्रश्न क्या से। तो कभी भी क्या से यदि प्रश्न स्टार्ट होता है तो उसका आंसर हाँ या ना में आता है। हाँ या ना में आंसर आए या क्या शुरू से आ जाए प्रश्न में, तो क्या के लिए व्हाट यहाँ नहीं लिखना पड़ता है, हम उसको हेल्पिंग वर्ब से बनाना स्टार्ट करते हैं। और उसके अलावा कुछ और आता है तो पहले WH वर्ड को लिखना पड़ता है। तो हम क्या के लिए व्हाट नहीं लिखेंगे, सीधा हैड से बनाने स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा हैड। उसका सब्जेक्ट हो गया तुम के लिए होगा यू। नहीं भी आया है सेंटेंस में इसलिए हमने लगा दिया नॉट। उसके बाद है बीन, उसके बाद इंतजार करने का होता है वेट, आईएनजी फॉर्म वेटिंग। मेरा मतलब मेरे लिए होता है तो इसलिए हो गया फॉर मी। हैड यू नॉट बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 days, 2 दिनों से। क्या तुम 2 दिनों से मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे? हैड यू नॉट वेटिंग फॉर मी फॉर 2 days। अगला सेंटेंस है, वह 5 दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहा था? वह 5 दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहा था? देखो यहाँ क्यों से प्रश्न किया गया है दोस्तों, इसीलिए हमने क्यों का पहले वाई लिख दिया WH वर्ड के स्थान पर, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट वह है, वह लड़का इसलिए ही, और नहीं भी आया इसमें इसलिए हमने नॉट का यूज कर दिया। उसके बाद है विन, उसके बाद आने का होता है कम, आईएनजी फॉर्म हमने लगा दिया कमिंग, और स्कूल के लिए स्कूल, तो टू स्कूल, कम, गो, सेंड के साथ में टू का यूज किया जाता है किसी जगह को कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद बोला गया है 5 दिनों से, तो फॉर 5 days। इस प्रकार से वह 5 दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहा था, इसको हम बोल सकते हैं वाई हैड ही नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 5 days। अगला सेंटेंस है, वे 1 साल से कहां रह रहे थे? वे 1 साल से कहां रह रहे थे? तो यहां प्रश्न किया गया कहां शब्द से, तो कहां का अंग्रेजी सबसे पहले वेयर, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट है वे का होता है इंग्लिश में दे, उसके बाद नहीं है इस सेंटेंस में, नॉट को छोड़ दीजिए, आ जाइए बीन, उसके बाद रहने का होता है लीव, आईएनजी फॉर्म हो गया लिविंग। उसके बाद बोला गया है 1 साल से, तो फॉर 1 year। इस प्रकार से वे 1 साल से कहां रह रहे थे, इसको बोल सकते हैं वेयर हैड दे बीन लिविंग फॉर 1 year। अगला सेंटेंस है, बच्चा कब से नहीं खेल रहा था? बच्चा कब से
नहीं खेल रहा था। तो देखो यहाँ कब से प्रश्न किया गया है। कब से को बोला जाता है सिंस व्हेन, तो इसलिए हमने WH वर्ड के स्थान पर सिंस व्हेन कर दिया। उसके बाद हैड, कौन नहीं खेल रहा था, बच्चा, बच्चा को बोलते हैं द चाइल्ड। उसके बाद नहीं भी आया है इसलिए हमने लगा दिया नॉट। उसके बाद बीन, फिर खेलने का होता है प्ले, आईएनजी फॉर्म हो गया प्लेइंग। तो इस प्रकार से बच्चा कब से नहीं खेल रहा था, इसको हम बोल सकते हैं सिंस व्हेन हैड द चाइल्ड नॉट बीन प्लेइंग। अगला सेंटेंस है राजू मुझसे एक सप्ताह से बात क्यों नहीं कर रहा था। राजू मुझसे एक सप्ताह से बात क्यों नहीं कर रहा था। यहां भी देख सकते हैं आप क्यों से प्रश्न आया, इसलिए हमने लिख दिया व्हाई। उसके बाद है, उसके बाद कौन नहीं कर रहा था, राजू। तो राजू सब्जेक्ट हो गया, राजू नहीं भी आया है सेंटेंस में, इसलिए हमने नॉट का यूज किया। उसके बाद में है बीन। उसके बाद बात करने का होता है टॉक, टॉक का आईएनजी फॉर्म होता है टॉकिंग। और मुझसे तुमसे के लिए टू मी कर का यूज किया जाता है, तो हमने कर दिया टू मी। उसके बाद फॉर 1 वीक मतलब एक सप्ताह से। इस प्रकार से बोला जा सकता है राजू मुझसे एक सप्ताह से बात क्यों नहीं कर रहा था। वाई हैड राजू नॉट बीन टॉकिंग टू मी फॉर 1 वीक। तो इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। जितनी सारी सेंटेंसेस जिसका पहचान रहा था, रही थी, रहे थे आता है और कोई समय से वो काम हो रहा था ये बोला जा रहा है, तो आप उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से बनाएंगे। यदि उसमें सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे आया तो आपको कॉन्टिन्यूअस से बनाना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस से। और यदि कोई समय से बोला गया 2 घंटे से 3 घंटे से कोई भी काम कर रहा था या नहीं कर रहा था या क्यों कर रहा था, ऐसा सेंस आया तो आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रूल अप्लाई करना है। उसमें नहीं वाला है तो नेगेटिव रूल, प्रश्न वाला है तो इंटरोगेटिव रूल, और सरल आए तो आपको अफर्मेटिव रूल से उन सभी सेंटेंसेस को बनाना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे वीडियो से इंग्लिश सीखने का बेनिफिट उठा सके। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।